देश भर के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यूरिया, डीएपी जैसे खादों के लिए किसानों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, अभी आपको पता है, युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यूरिया, डीएपी और अन्य फर्टिलाइज़र का जो इंपोर्ट भारत सरकार करती है, तो उस पर कुछ हद तक रोक लग गई थी, यानी कि कम मात्रा में खाद आ रहा था, जिससे देश के अलग अलग राज्यों में किसानों को खाद की कमी की दिक्कत झेलनी पड़ी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसानों को डीएपी तो शुरू से अभी तक मिला ही नहीं है। ई टोकन व्यवस्था लागू करने के बाद भी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को डीएपी बहुत कम मात्रा में मिला है, और आज की कंडीशन ये है कि किसान भाइयों को यूरिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। बहुत मुश्किल से यूरिया किसानों को मिल रहा है। लेकिन अब उन सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूरिया और डीएपी एवं अन्य सभी खाद से लदे करीब 15 जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है, और अब किसान भाइयों को भरपूर यूरिया एवं डीएपी खाद मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम इस खबर के बारे में पूरी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं और नई अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। ये जो खबर आप देख रहे हैं जागरण में प्रकाशित हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से आप हेडिंग देखेंगे तो किसानों के लिए राहत की खबर है। खाद से लदे 15 जहाज़ों ने पार किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब सप्लाई की नो टेंशन। तो आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी खाद इस जहाज़ों के माध्यम से आने वाली है, कौन कौन सी खाद आपको ज़्यादातर मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। किसान भाइयों, अगर हम बात करें यहाँ पर खाद को लेकर, तो देश के उर्वरक, तो इस देश के लिए, हमारे देश के लिए उर्वरक और कच्चे माल ले जाने वाले 20 जहाज़ों में से 15 जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। जी हाँ, 20 जहाज़ थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उर्वरक और उससे रिलेटेड कच्चे माल को लेकर आने वाले थे, उसमें से 15 जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। भारत की उर्वरक क्षमता श्रृंखला पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए संघर्ष से काफ़ी हद तक अप्रभावित रही। वैसे धीरे धीरे कुछ मात्रा में खाद, उर्वरक और उससे रिलेवेंट जो कच्चा माल है वो हमारे देश में लगातार आता रहा। ये भारत के किसानों और व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने रविवार को समाचार एजेंसी पीटीआई ने ये जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसके अनुसार इन जहाज़ों में से, जो 20 में से 15 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके आ रहे हैं, उनमें से उन जहाज़ों में से 3.32 लाख टन यूरिया लेकर आ रहे हैं। 15 जहाज़ में से 8 जहाज़ जो आ रहे हैं वो 3.32 लाख टन तो यूरिया लेकर आ रहे हैं। उसमें से 4 जहाज़ 2.57 लाख टन डीएपी और 3 जहाज़ 1.11 लाख टन सल्फर लेकर आ रहे हैं। सभी खेप निर्धारित समय पर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रही है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरिया, डीएपी, एनपीके, सल्फर जैसे जो उर्वरक थे, उनकी अगर कमी देश के किसी राज्य में देखने को मिल रही होगी, तो अभी जो 15 जहाज़ आ रहे हैं उनमें से 8 जहाज़ लगभग 3.32 लाख टन यूरिया और 4 जहाज़ 2.57 लाख टन डीएपी लेकर आ रहे हैं। अगर ये समय पर पहुंचता है बंदरगाहों पर और देश के अलग अलग हिस्से में, खासकर मध्य प्रदेश में, तो जो अभी हाल ही में किल्लत देखने को मिल रही है यूरिया, एनपीके, डीएपी की को लेकर, तो वो ख़त्म होने लग जाएगी। और अभी खासकर समय अब आया है जब खेत में किसान भाई चाहे मक्का लगाए हों, सोयाबीन हो या फिर धान, अब जाकर किसानों को उर्वरक की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि बोनी को 15 दिन बीत चुके हैं, 10 से 15 दिन हो चुके हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बोनी हो चुकी है। अब खरपतवार का छिड़काव करने के बाद यूरिया की आवश्यकता किसान भाइयों को लगेगी, डीएपी की आवश्यकता लगेगी, और सही समय पर यह खाद आया है, जिससे कि जो खबर किसानों के लिए बड़ी राहत भरी होने वाली है। 5 और जहाज़ों के शामिल होने की भी उम्मीद है। जैसा कि मैंने बताया था, 20 जहाज़ आ रहे हैं, तो 15 ने तो ये लेकर आए हैं और 5 और जहाज़ों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें से एक 0.25 लाख टन अमोनिया ले जा रहा है और दूसरे में 0.45 लाख टन यूरिया है। मंत्रालय ने कहा है कि 2 अतिरिक्त यूरिया जहाज़ों और एक सल्फर जहाज़ के लिए लोडिंग भी चल रही है, और सभी खेप योजना के अनुसार पहुंचने की उम्मीद भी है। समय पर सभी खेप पहुंचने की उम्मीद भी है। जो 15 जहाज़ आ रहे हैं उसके अतिरिक्त 5 और आने वाले हैं। तो इस प्रकार से 20 जहाज़ों में यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे अन्य उर्वरक आने वाले हैं। और अगर हम बात करें भारत सरकार कौन कौन से देशों से
यहाँ पर हमारे देश के किसानों की उर्वरक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इंपोर्ट कर रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत ने ओमान, मलेशिया, वियतनाम, जॉर्जिया है, नाइजीरिया, रूस, फिनलैंड, मिस्र, अल्जीरिया, तुर्की और नीदरलैंड से यूरिया की आपूर्ति की व्यवस्था की है। और डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए भारत सरकार ने रूस, मोरक्को, मिस्र, अमेरिका, जॉर्डन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब से लाल सागर मार्ग से माध्यम से माल की ढुलाई पहले से ही सुनिश्चित की है। यानी कि भारत सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार वाले देशों पर निर्भर नहीं है, अन्य देशों से भी भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय जो है वो लगातार संपर्क बनाकर खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहा है। अब अगर हम बात करें कितना हुआ यूरिया डीएपी का अभी उत्पादन कितना हुआ है हमारे देश में, तो वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान घरेलू यूरिया उत्पादन लगभग 67.86 लाख टन लक्ष्य के मुकाबले 71.55 लाख टन तक पहुंच गया है। डीएपी का उत्पादन 8.61 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 9.84 लाख टन रहा। वहीं एनपीके का उत्पादन 20.77 लाख टन और एसएसपी का उत्पादन 13.50 लाख टन रहा है। भारत की वार्षिक जो उर्वरक आवश्यकता है, अगर हम उसकी बात करें कि भारत एक वर्ष में कितनी उर्वरक की खपत करता है, तो वो करीब 383.9 लाख टन है, जबकि उसने हमारे देश ने पहले ही 197.56 लाख टन का पहले से ही भंडारण मौजूद था, जो कि वार्षिक आवश्यकता के 51% से अधिक है। 2 जुलाई तक अगर हम देखें तो 2 जुलाई तक यूरिया का जो भंडारण है वो 69.08 लाख टन, डीएपी का 16.64 लाख टन, म्यूरेट यानी कि एमओपी ऑफ पोटास का 8.90 लाख टन, एनपीके का 45.64 लाख टन और एसएसपी का 23.09 लाख टन था, जिससे कुल उर्वरक उपलब्धता 163.35 लाख टन तक हो गई है। यानी कि लगातार यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे उर्वरक की भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। तो जो भी किसान भाई अभी यूरिया, डीएपी, एनपीके का टोकन बुक करने जा रहे हैं, उनको यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, इस तरह की परेशानी अगर आप झेल रहे हैं, तो अभी आपको कुछ दिन 1 से 2 दिन का सिर्फ इंतज़ार करना होगा और फिर आप देखेंगे कि सभी एरिया में जब ये सप्लाई हो जाएगी तो फिर आसानी से आपको ई टोकन के माध्यम से, यानी कि मध्य प्रदेश में ई टोकन व्यवस्था लागू है तो यहाँ पर ई टोकन के माध्यम से बाकी अन्य राज्यों में जिस व्यवस्था के अंतर्गत खाद का वितरण किया जाता है तो वहाँ पर खाद का सुचारू रूप से संचालन वितरण किया जाएगा। सभी किसानों को ज़रूरत के अनुसार खाद सरकार उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि यहाँ पर सही समय पर जो यूरिया, डीएपी, एनपीके खाद है उसको मंगाया गया है ताकि किसानों को डायरेक्ट खाद मिले और वो अपने खाद की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक यूरिया, डीएपी, एनपीके का टोकन बुक नहीं किया है, किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अलग अलग ज़िलों में परेशानी देखने को मिल रही है, खाद के लिए टोकन बुकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा किसानों को, मध्य प्रदेश के किसान जो है उनको झेलनी पड़ रही है परेशानियाँ। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी खाद से रिलेवेंट है, फर्टिलाइज़र से रिलेवेंट है। वैसे ही मध्य प्रदेश से रिलेटेड और अधिक योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को